यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है मेक आईएएस का, इसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इनका मिशन अभ्यास स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से देखो जो टेस्ट यहाँ पर है इनका मिशन अभ्यास का पहला यहाँ पर पेपर है। राइट, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर करीब 50% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। राइट, तो यहाँ से देखेंगे इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 75 से 80 क्वेश्चन के बीच आपको यहाँ से हर पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभ्यास का पेपर है, अभ्यास करने का, जैसे कि आप अभ्यास यहाँ पर रोज इसका कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भाई 2025 का एग्जाम होना है यूपी पीसीएस का अक्टूबर में, उसके लिए। तो यहाँ पर पहला पेपर है, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1773 का जो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के प्रतिबंधित यहाँ पर कर दिया गया था। पहली बात क्या है? पहली बात हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम यहाँ पर प्रयास किया गया था, है ना। और यहाँ पर जो व्यापार करने पर प्रतिबंधित इसको कर दिया गया था कंपनी के, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, है ना। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1774 में अधिनियम जो हमारा 1774 था उसमें यहाँ पर किए गए थे, ना कि यहाँ पर 1773 के एक्ट में, तो ये गलत हो जाएगा बात। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर हमारा जो सही होगा वो आंसर हो जाएगा एक, या ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। पहला क्या? दूसरा क्या होगा? दूसरे का आंसर पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ब्रिटेन के जो तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार यहाँ पर ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ से इसकी सेकंड वाली भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें क्या है इसके यहाँ से एकदम करेक्ट है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका सेकंड का, सही पूछा है तो एक और दो दोनों। ठीक है, 1784 जो हमारा 84 था, उसके पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण परिषद होती है उसकी स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत में कंपनी के जो कंपनी को लेकर के यहाँ पर जो नागरिक सैन्य राजस्व थे उसको पूर्ण नियंत्रण रखना। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड बात रहेगी आपसे करेक्ट है, और पहली बात यहाँ से ये भी इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दूसरे का सी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है 1813 के चार्टर जो हमारा अधिनियम है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तीसरा क्या? यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी की आय होगी इससे भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का व्यय करने का प्रावधान किया गया था। और भारत में आंग शिक्षा के समर्थकों के नेता जो हमारे ट्रेविलियन थे, ये प्राय शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करते थे। यहाँ पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। ये बात हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये किया गया था 1833 में। ठीक है, 1813 में नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगी बात। तुम्हारा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है ना। सही पूछा तो केवल एक स्टेटमेंट ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की एक चौथा सदस्य यहाँ पर विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था यहाँ से जो हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें यहाँ पर ये शामिल किया गया था। बी यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके तहत जो सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन होते खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और यहाँ पर जो इसका प्रावधान था कि कुछ हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके विरोध के कारण यहाँ पर प्रावधान जो क्रियान्वयन है वो हो नहीं सका था, और गवर्नर जनरल में परिषद में एक चौथा सदस्य यहाँ पर नियुक्त करने के यहाँ पर प्रावधान शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और जहाँ पर मैंने ऊपर बताया खुली प्रतियोगिता वाला, ऊपर भी यहाँ पर बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग के प्रांतीय जो हमारे लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा है उसके लेकर प्रांतीय और प्रांत में जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग के यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र में जल शासन की व्यवस्था की गई, और संघ में जो हमारे विषय हैं उनको 2 भागों में यहाँ पर संरक्षित करके हस्तांतरित विभाजन किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, और प्रांतों में जल शासन मैंने आपको बताया। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार यहाँ पर किया गया था। प्रांतों में यहाँ पर 11 में से जो 6 थे विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, है ना, याद रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से डी, 5वें का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कारण आर और कथन ए, कथन ए में देखते हैं 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1800 हमारा जो 61 का भारत जो हमारा परिषद अधिनियम था उसमें ये बताया गया था कि बात हमारा जो इसके दौरान पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो होगी शुरू की जाएगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी परिषद की शक्तियाँ जो थी पुनः प्रदान कर दी गई थी। सेकंड क्या होगा, जो आर यहाँ पर कारण बोला है ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इसके तहत यहाँ पर जो हमारे बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसकी विधायी शक्ति यहाँ पर पुनः प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ से बात सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि 1861 की दोनों बात कर रहा है, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 1892 वाले को। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोला है, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माती जो संस्थाएं होती है उसको बजट में बहस करने का अधिकार के साथ यहाँ पर मतदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। पहले क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी एकदम गलत है, क्योंकि विधि निर्माती जो संस्थाएं होती हैं इसे प्रश्न पूछने तथा बजट के बहस करने का पर अधिकार प्रदान किया गया था और मतदान का अधिकार यहाँ पर नहीं प्रदान किया गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। दूसरी बात, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, है ना। मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पर जो उनकी संख्या थी यहाँ पर उनकी वृद्धि की गई थी, है ना, सदस्य बढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही पूछा है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्लियामेंट्री सुधार जो है उसके प्रमुख प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना, पहला बात यहाँ पर एकदम करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा कहाँ थे, है ना। सेकेंड बात यहाँ से हमारी क्या होगी, गलत होगी। ये बोला कि इसके जो प्रथम सदस्य थे ये आगा कहाँ थे, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रथम सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा, यहाँ से गलत हो गया पहला, दूसरा और पहला यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल एक, यहाँ से सही पूछा तो केवल एक यहाँ से करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक जो निर्वाचन विस्तारित करके निम्नलिखित में से किस किस को यहाँ पर शामिल कर लिया गया था, है ना। देखो यहाँ पर जो शामिल किया गया था, एक तो शामिल किया गया था यहाँ पे ईसाई, ठीक है, ईसाइयों को यहाँ पर था। दूसरी बात यहाँ पर था जो आंग्ल भारतीय थे इनको यहाँ पर इसे शामिल कर लिया गया था, राइट। और जो यहाँ पर जो दलित थे इन्हें यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा जो यहाँ से आंसर है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे ईसाई आंग्ल थे और यूरोपीय थे इनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो दलितों को शामिल नहीं किया गया। तो आंसर हमारा 1, 2 करेक्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जो नेहरू रिपोर्ट है उसके प्रावधान यहाँ पर थे, या नेहरू रिपोर्ट में इसमें से प्रावधान में कौन कौन से शामिल किए गए थे ये बताने, ठीक है। पहले जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। देखो नेहरू रिपोर्ट हमारा ये अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और इसका जो निर्माण था बम्बई में किया गया था। तो यहाँ पे देखो इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान यहाँ पर बनाया गया था, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें मौलिक अधिकार, राइट, और हमारे जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकार और अखिल भारतीय हमारे जो डोमिनियन स्टेट्स थे उनके प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए थे। इनकी समाप्ति शामिल नहीं की गई थी, उनके प्रावधान शामिल किए गए। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 10वें का डी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 11, कौन सा तथ्य भारत के संविधान में विस्तृत बनाने का कारण को सम्मिलित था। मतलब जो हमारा बोल रहा है क्वेश्चन, किसमें से कौन सा तथ्य है जो भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के कारण में सम्मिलित है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका जो सम्मिलित है, एक तो हो जाएगा भारत के विस्तार की विविधता, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, संविधान सभा में कानून को विशेषज्ञ का प्रभुत्व होगा यहाँ पर, ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। और यहाँ से जो संविधान के विस्तृत रूप प्रशासनिक जो प्रावधान है वो भी सम्मिलित होना। तो तीनों बातें क्या भारत के संविधान के विस्तृत बनाने के कारण यहाँ पर सम्मिलित थे। लेकिन भारत के जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के सम्मिलित होना, ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा 11वें का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो तीसरा वाला है ये गलत होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसका
सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन बनाया ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लिख लेना है। अगर देखो जो भी टेस्ट करा रहा हूँ आपको एक A4 पेपर का पेज लेके बैठना है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन के साथ साथ इसकी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो लिखते जाया करो, तो यहाँ से क्या होगा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो पेपर आएगा तो एक बार इसको आप रिविजन मार जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संज्ञात्मक लक्षण हैं, ठीक है, भारत के संज्ञात्मक यहाँ पे लक्षण में से कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसके संज्ञात्मक लक्षण हमारे कौन कौन से हो सकती है, एक तो हो सकता है दो सरकार, पहला हो गया। दूसरी बात हो सकता है शक्तियों का विभाजन, राइट, लिखित संविधान भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, संविधान की सर्वोच्चता भी हो सकता है, राइट, और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और दृढ़ सदनीयता यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एकल न्यायपालिका यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 सिर्फ करेक्ट है, चौथा वाला आंसर गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 3 आंसर 1 2 3 तो बी यहाँ से करेक्ट होगा, है ना, बी में दे रखा है 1 2 3, करेक्ट आंसर 12वें का बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण है, जो भारत का संविधान है इसके एकात्मक लक्षण कौन से हैं ये बताना है, ठीक है। देखो इसके हमारे एकात्मक लक्षण होंगे, एक तो देखो हमारे संविधान में उसके एकात्मक लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका सशक्त केंद्र, लिख लो आप। दूसरा एक संविधान, एकल नागरिकता, राइट, एकल नागरिकता यहाँ पर दे रखा है, और संविधान का लचीलापन ये भी दे रखा है, ये भी नोट कर सकते हो। और यहाँ पर हो जाएगा आपका केंद्र राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर दे रखा है, राइट, एकीकृत न्यायपालिका बता दिया मैंने, राइट, आपातकालीन प्रावधान ये सब यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवा यहाँ पर नहीं होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा इसका आंसर होगा 13 का, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें आपको अच्छे से पॉइंट नोट करके लिख लेनी है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ए से पूछे, जो मैंने यहाँ पे बात बताई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये कौन कौन से और यहाँ पर एकात्मक लक्षण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन जेवीपी समिति के संबंधित है, इनमें से कौन है जो जेवीपी समिति यहाँ पर से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो संबंधित हैं यहाँ से हो जाएंगे, एक तो वल्लभ भाई पटेल और एक पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जेवीपी समिति के हमारा जो दिसंबर 1948 में यहाँ पर बनी थी, ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ से ये जेबी कृपलानी नहीं थे इसमें से। इस समिति ने कहा कि भारत जो हमारी भाषा है उसके राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर अव्यवहारिक यहाँ पर इसे माना जाएगा, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, बाकी दो बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 14 का 2 और 3, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य में से कौन कौन थे, क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। देखो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, राइट, ये मैंने क्वेश्चन यूपी पीसीएस का पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो 7 थे, कौन कौन थे, एक तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, पहली बात तो आपको याद रखनी है, राइट। दूसरी बात एन गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और कौन थे, अलादी कृष्णा जो स्वामी अय्यर हैं ये भी थे, और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी यहाँ पर नोट कर सकते हो आप। सैयद मोहम्मद जो सादुल्ला ये भी थे, ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है ना। और एन माधव राव या बी एल मित्र के स्थान पर यहाँ पर इनको एन माधव को रखा गया था। और डीपी खेतन, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य को यहाँ पर सदस्य बनाया गया था। ये बातें आपको सब लिख लेनी है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पेपर के टाइम बातें याद नहीं रहती हैं ये, राइट। तो यहाँ पर 3 ये और जो बाकी मैंने 4 बताई वो भी, और किनके स्थान पर किनको यहाँ पर रखा गया था वो भी लिख लेना है। क्यों रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए इनको रख लिया गया था, राइट। प्रारूप समिति ने जो हमारा ये है इसने संविधान के प्रारूप के विचार के विमर्श के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट हैं। देखो ये करेक्ट है, ये तो चलो हमने आंसर कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बात बताते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो भी आपको यहाँ से नोट करते रहना है, एकदम माइंड में बिल्कुल फिट रखना है क्या क्या है, ठीक है। तो आंसर हमारा 15 का हो जाएगा आपका, सभी करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफ़ी देखो जो मेक आईएएस का टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो अगर कोचिंग के हिसाब से देखोगे, जो हमारी जो कोचिंगें चलती हैं उनके हिसाब से काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर लोग बनाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन का तरीका भी देख रहे हो कि सब कोचिंगों से अलग यहाँ पर जो है इसका पूछने का तरीका है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं, उनके हिसाब से आपको देखना है कथन ए और कारण आर। देखते हैं इसको। पहला बोला है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। पहली बात यहाँ से हमारे करेक्ट है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। कारण कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है।
तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा यहाँ पर 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस कारण इसे संविधान लागू करने की तिथि के रूप में चुना गया है, राइट। इसी दिन संविधान सभा का जो हमारा अस्तित्व था समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 नई संसद गठित होने तक अस्थायी रूप से संसद के रूप में हो गया था। यहाँ पर दोनों बातें एकदम करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पर कौन सी अध्यक्षता की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो की गई थी यहाँ से प्रक्रिया विषयक जो हमारी संबंधित समिति है, और एक स्टाफ समिति जो वित्त स्टाफ समिति है। ये प्रत्येक पद समिति है ये यहाँ पर नहीं की गई थी, क्योंकि प्रत्येक पद संबंधित समिति है ये कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उनके द्वारा की गई थी। ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका 1 और 2, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है प्रक्रिया विषयक और वित्त स्टाफ, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो संचालन समिति थी वो भी यहाँ पर क्या था, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर थे, ये भी लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, ये बात यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, भारत की संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके संदर्भ में विचार करना है, सुमेलित करना है। इनको देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर सुमेलित कर रहे हैं। देखो पहला बोला है संघ संविधान समिति, ये कौन हो जाएगा? संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, पहला एकदम सही मैच कर रहा है सामने सामने, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, ये भी मैच कर रहा है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही मैच कर रहा है। और झंडा समिति जे बी कृपलानी, तो सभी एक दूसरे से सामने मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 ए, करेक्ट आंसर 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए? इनमें से कौन से प्रावधान है जो भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए, राइट। देखो जो ब्रिटेन से ग्रहण किए वो हो जाएंगे आपका, एक तो विधि का शासन, ठीक है। विधि का शासन हमारा संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब हमारी क्या है, ब्रिटेन से ली गए, याद रखना है। तो हमारा एकल नागरिकता, विधि का निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन, ये सभी यहाँ पर ब्रिटेन से लिए गए, याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ये सब पूरा हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य एक, प्रस्तावना दूसरा, और न्यायिक आदर्श, ये 3 बातें जो हैं ये हमारी भूतपूर्व सोवियत संघ है, यहाँ से ली गई थी, लिखना है ये। थर्ड बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, और उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, ये सब हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, समवर्ती सूची, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। तो 4 बातें 5 बातें आपको एक्स्ट्रा यहाँ से नोट कर लेनी है। आंसर यहाँ से 19वें का हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन 20, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आयोग की जब स्थापना की गई थी, ये की गई थी सन 2000 में, है ना, 2000 में यहाँ से की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से 20 का डी करेक्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2000 में 20 फरवरी को यहाँ पर ये संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था, ठीक है। और संविधान समीक्षा आयोग भारत का सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के जस्टिस जो हमारे वैकेट चले जाते उसके अध्यक्ष थे, तथा जस्टिस सरकारिया और जस्टिस जो जीवन रेड्डी थे इसमें उसके सदस्य थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 2000 हो जाएगा सन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत में 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र 21 थी, राइट। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक जो थे उनको जाति, धर्म, वंश और लिंग साक्षरता के आधार पर यहाँ पर भेदभाव के बिना मतदान देने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ से जो बात हमारी पहली है यहाँ से करेक्ट होगी, राइट। और वर्ष 1950 में सार्वभौम मताधिकार 19 जो उम्र थी उसकी 21 थी, लेकिन 61वें के आधार पर यहाँ पर इसे जो संशोधन था उसके दौरान अनुच्छेद 326 संशोधन करके मताधिकार की आयु घटाकर 18 कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हमारी पहली वाली करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, वर्तमान में भारत सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, ये भी हमारी करेक्ट है। दोनों बातें की एकदम सही बोला है। आंसर 21 को हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 22, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताने की कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ना। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये बात यहाँ से बतानी है आपको, राइट। देखो जो गलत हमारा स्टेटमेंट है ये बोला है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग यहाँ पर 8 सदस्य थे, है ना। ये बोला सर जो हमारे जॉन साइमन थे उनके अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में टोटल 8 सदस्य थे, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, 8 सदस्य नहीं थे, राइट। जिसे यहाँ पर
सातों सदस्यों को अंग्रेज होना ही विरोध के कारण बना था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर भी बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। आंसर हमारा 22 का बी करेक्ट है। 23 भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसके अंतर्गत प्रांतीय जो सरकार है उसके कार्य आरक्षित और अंतरित जो विषय हैं उसमें बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से अंतरित विषय में शामिल किए गए थे इसमें? ठीक है, कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए गए थे? देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, राइट, पहला स्टेटमेंट है, इसमें हो जाएगा आपका ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। भू राजस्व यहाँ पर इसमें क्या है, नहीं शामिल किया गया था, राइट। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से अगला है खनिज संसाधन, ये भी क्या शामिल नहीं किए गए थे। तीसरा है कानून और व्यवस्था, ये भी यहाँ पर क्या इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये हमारे आरक्षित विषयों में जो हमारा भू राजस्व, खनिज संसाधन और कानून व्यवस्था थी, आरक्षित विषयों में थी। ठीक है, तो अंतरित विषय में नहीं था ये, राइट। जो हमारे अंतरित विषयों में था वो हमारा हो जाएगा स्थानीय जो हमारे प्रशासन और कृषि, यहाँ पर देखा गया था ये, राइट। ये हमारे स्थानीय प्रशासन में था, और उद्योग मान सकते हो, यहाँ पर उद्योग भी था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इसमें हमारे किस में था, ये सब स्थानीय में था। ठीक है, स्थानीय हमारे उसमें यहाँ पर था, लेकिन अंतरिक्ष विषय में, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर वाले विषय हैं ये आरक्षित विषय में थे जो हमारे गलत किए हैं। तो आप लिख सकते हो हमारे जो आरक्षित विषय में शामिल ये वाले थे, और जो यहाँ पर अंतरिक्ष विषय में शामिल थे ये सब शामिल थे, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 23 का 4 और 5, है ना। 4 और 5 हमारा डी स्टेटमेंट में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 23 में। 23 में 4 और 5, अच्छा ऊपर देख रहा हूँ मैं, नीचे होगा, ये लिखा हुआ है डी 4 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन से शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था में विशेषता है? मतलब इसमें से बोला कौन से शासन की अध्यक्षीय शासन की विशेषता इसमें से बता रही है, राइट। तो देखो आंसर यहाँ से हो जाएगा 24 का। एक तो यहाँ से शासन व्यवस्था के राष्ट्रपति का प्रधान होता है ना, ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। राष्ट्रपति एवं उसकी किसी मंत्री सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन, ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो निचले सदन का विघटन है ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जाता है, ये बात गलत हो गई। तीसरा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एकल जो हमारी शासनात्मक व्यवस्था होती है, ये भी चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर क्या और बोल सकता था पॉइंट यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते थे पॉइंट, राइट। राष्ट्रपति और विधायकों का यहाँ पर एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग निर्वाचन होता है, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे इसकी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से फिलहाल जो होगा आंसर 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 25। किसी देश का संविधान देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है ना। कैसे करता है ये बताना है कि यहाँ पर जो किसी देश का संविधान हमारा होगा कैसे, यहाँ पर जो इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो किसी देश का जो संविधान है ये देश की सरकार है उसके आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा। दूसरी बात, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उसके मध्य सामंजस्य स्थापित भी करेगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, देश के नागरिकों के मूल अधिकार हैं उसके संरक्षण को भी करेगा। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका 25 का जो आंसर होगा यहाँ से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो डी को बी लिख दिया इन्होंने, है ना, यहाँ पर डी होगा लास्ट वाला, बी नहीं है, ये उल्टा बना दिया है इसको। 26 नंबर देखते हैं, यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा में द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी, राइट। ये स्टेटमेंट आपको बताना है। देखो इसी टाइप का स्टेटमेंट करके जो क्वेश्चन था मैं सुबह बता चुका हूँ, यूपीएससी का जो पेपर करा रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 2026 का, उसके लिए पहला पेपर में पॉलिटी का करा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था सुबह। अगर आपने किया होगा क्वेश्चन तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन को ले जाओगे, कर ले जाओगे। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मिशन था, यहाँ पर क्रिप्स मिशन नहीं था, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, संविधान सभा की पहली बैठक से ही इसके स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या है करेक्ट है, और पहले यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा यहाँ से इसका, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से जो हमारा इसका 26 का हो जाएगा, ये बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा जो चुनाव थे उस तक संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में काम करती थी, काम करती रही थी। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा जो हमारा चुनाव था उसमें संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में यहाँ पर ही काम कर रही थी, राइट। तो यहाँ से पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात, भारत का संविधान पूर्णतः एक नया संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान पूर्णतः एक संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा पर लिखा गया था। ये स्टेटमेंट इसका एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था भारतीय संविधान का एक पूर्णतः तथा नया दस्तावेज नहीं था ये, राइट। ये प्रावधान लगभग 60 देशों के जो संविधान है उससे प्रेरित होकर यहाँ पर लिया गया था और उन्हें सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि उसके आधार पर यहाँ पर देखा गया था, राइट। उनमें संविधान सभा में शामिल किया गया था। यहाँ पर इसको बोले उनके द्वारा लिखा गया था नया संविधान को लेकर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिया गया था 60 देशों से, इस वजह से नया नहीं था ये, तो गलत हो जाएगी बात। ओनली वन जब पहली बात यहाँ से करेक्ट है सिर्फ, तो ए स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको, जो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था ये अंतोगत्वा उद्देश्य बना था, ठीक है, उद्देश्य का बना था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो 28 है यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी प्रकृति न्याययोग नहीं होती है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो इसकी प्रकृति होती है न्याययोग यहाँ पर नहीं बन जाती, क्योंकि यहाँ पर जो पंडित नेहरू उनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा था अंत्योगता उद्देश्य बना था और इसकी प्रकृति न्याययोग नहीं मानी गई थी, राइट। तो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन थे उसमें यहाँ पर जोड़े गए थे, राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को ये रद्द नहीं कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 1 to 4 यहाँ से करेक्ट है 28 का, तो करेक्ट आंसर 1 to 4 सी आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक जो सुधार है उसकी अनुमति, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारी मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, ठीक है। एक हमारा होता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और एक होता है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, राइट। तो हमारा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसके मामले में यहाँ पर इसकी विशेषता ये होती है जो यहाँ पर राज्य द्वारा समर्पित जो हमारे धार्मिक सुधार है उसकी अनुमति होना। एक पॉइंट और लिख सकते हो इसी में, हमारा जो मैंने बताया भारतीय धर्मनिरपेक्षता में एक धर्म के भिन्न पंथ यहाँ पर उनके बीच समानता पर जोर देता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भी नोट कर सकते हो, अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना होता है। चौथा पॉइंट, व्यक्ति और धार्मिक समुदाय के बीच यहाँ पर अधिकारों का संरक्षण करना होता है। ये हमारे क्या है, चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट हो गए हमारे जो क्वेश्चन पूछा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, है ना, ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे पूछता इसमें से कौन सा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, तो यहाँ से ए, बी और डी ये सब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है। आप नोट करके अलग अलग पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं बात आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इस वजह से क्या इसी वजह से कहता हूँ 1-4 पेपर लो और ये सब बातें आप अच्छे से नोट करते चलो। आंसर हमारा से बताया मैंने आपको 29 का सी। क्वेश्चन 30, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि संविधान में समय समय पर आवश्यक हम लोग जो करना संशोधन करना आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती है उसके बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा 31 का, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात बोला है। दूसरा है कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपने अनुसार घोषित कर सकता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। कोई भी राज्य होगा यहाँ पर जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है ये बताता है कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में होगी, है ना, और अंग्रेजी भाषा गौण या सहायक आधिकारिक भाषा में देखी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा के अनुसार घोषित कर सकता है इसको, तो यहाँ पर सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारतीय संविधान में कहा गया कि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हमारा जो है 343 का 3 इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 31 का आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है मैच हो रहा है, कौन सा नहीं मैच होता है, ठीक है। सही से मिले तो यहाँ पर मैच करना है,
कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर मैच कर रहा है, देखते हैं इसको। देखो पहले बोला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राइट, इसका क्या होगा, देखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 से मजदूर संहिता 2020 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो नहीं मैच कर रहा है, 1970 बोला है तो गलत हो गया। अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन जो होता है ना, तो ये हो जाएगा 1970, ये भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। और देखते हैं बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी हमारी जो प्रणाली उन्मूलन होती है ये हो जाएगी 1976, कब 1976, ये मैच कर रहा है सही। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम होता है, ये कब होता है, ये होता है 1986, ये भी हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। दो मैच नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट इसका ऊपर हो गया ये वाला आंसर में, और ये इसका जस्ट नीचे हो गया है ना, अब अपोजिट लिख दिया है, तो 3 और 4 सिर्फ सही है। 32 का आंसर हो जाएगा 3 और 4 सी, सही से मैच कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम ने भारत में से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, ठीक है। 1858 को जो हमारा अधिनियम था उसमें यह बात बताई गई थी। इसके तहत भारत में द्वैध शासन को समाप्त हो गया था, ठीक है। सेकंड बात भी क्या होगी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसको समाप्त कर दिया गया था, द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त हो गया था, ये भी यहाँ से सही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल को नाम वाइसराय कर दिया गया था और उसे भारत सचिव की जो आज्ञा है उसके अनुसार यहाँ पर काम करने के लिए बाध्य किया गया था, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं 33 की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का डी। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई, जो भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र है उसके अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना पर की गई थी। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहली बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, है ना। ये भी स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारतीय संविधान में अमेरिका के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, राइट। मूल प्रारूप में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ कालांतर में संशोधनों के साथ यहाँ पर बताई गई थी, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, 1 2, आंसर 34 का हो जाएगा ए। 35 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, अभी मैं बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। कौन से बताना है आपको, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 35 का हो जाएगा। एक तो डॉक्टर के मुंशी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। सर सैयद मोहम्मद जो सादुल्ला थे, भी मैंने आपको बताया था, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद एन माधवराव और टी कृष्णाचार्य, ये भी थे, चारों यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर है 35 का। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के यहाँ पर सदस्य थे, है ना। कैबिनेट मिशन के सदस्य में से कौन थे ये बताना है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और क्लेमेंट जो इटली थी ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। यहाँ से देखो एक तो थे यहाँ पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। यहाँ पर जो क्लेमेंट इटली थे ये यहाँ पर नहीं थे, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस जो थे यहाँ पर, ये जो क्लेमेंट इटली थे ये यहाँ पर इसमें नहीं थे, है ना, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्लेमेंट इटली वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 2 3 ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है 36 का। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना और एक संघीय न्यायालय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, 1858 में स्थापित भारत परिषद जो है उसकी समाप्ति, तो इनमें से बोला कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रावधान किए गए थे, राइट। कौन कौन से किए गए थे इसकी बात आपको बतानी है, राइट। देखो जो किए गए थे इसमें ये हमारा हो जाएगा, एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, एक संघीय न्यायपालिका और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1858 में स्थापित परिषद की स्थापना भी की गई थी। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से जो होंगे ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पर नहीं की गई थी, यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा इसका ये हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से 2 3 4 है, तो 2 3 4 यहाँ से इसका करेक्ट होगा डी नंबर में, डी स्टेटमेंट 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 भारतीय संविधान जो है नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है और विदेशियों को नहीं, है ना। कौन कौन सा, देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला स्टेटमेंट है
एक तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग स्थान के आधार पर यहाँ पर विभेद का प्रतिषेध, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये भी क्या है, ये भी अधिकार हमारा प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं देता है, राइट। और जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार भी यहाँ पर देता है, राइट। एक चौथी बात और लिख सकते हो, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण भी देता है, ये चौथी बात भी लिख सकते हो। तीन बात करेक्ट है, लेकिन चौथी बात भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो लिखकर। तो तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी सही है 38 का। 39 देखते हैं। 39 है, सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम यहाँ पर जो लीग है उसके एक वर्ग में साइमन जो कमीशन है उसका स्वागत किया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, साइमन आयोग कोलकाता, लाहौर और लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे सहित यहाँ पर जहाँ भी पहुँचा वो ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट है सेकंड वाला। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अतिरिक्त अन्य दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इसमें से क्या यहाँ पर सही होगा, यहाँ से आपको बताना है, ठीक है। देखो 2, 3 और जो स्टेटमेंट हमारे हैं नीचे के ये करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत था। पहला स्टेटमेंट क्या था, सर सैयद मोहम्मद जो हमारे सर मोहम्मद जो शफी है इसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग के वर्ग एक साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सर हमारे मोहम्मद शफी है इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक वर्ग था, उसी कमीशन का स्वागत करने का निश्चय यहाँ पर जो था ये नहीं किया गया था, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा पहला ये गलत है स्टेटमेंट में, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही था, और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका सही है। सही उत्तर चुनना है तो 39 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 39 का सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। साइमन कमीशन आयोग जो है उसके सदस्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्लेमेंट एटली, लाइम हाउस सांसद, लिबरल पार्टी, हैरी वेली लॉसन जो हमारे लिबरल पार्टी से थे, ये सब यहाँ पर जो बता रहे हैं इनके बाद इनमें से बोला है कि इसमें कौन सी जो हमारे साइमन कमीशन इसके आयोग के सदस्य के बारे में कौन कौन से यहाँ पर सही हैं इसमें, है ना, कौन कौन से इसके बारे में जो बात बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पार्टी के थे, है ना, इस पार्टी के, तो कौन सी बातें एकदम सही मैच कर रही है। तो आंसर हमारा जो 40 है इसका हो जाएगा आपका यहाँ से, एक तो पहला क्लेमेंट एटली एकदम करेक्ट है, दूसरा हैरी वेली लॉन्स यहाँ पर लिबरल पार्टी यूनियन पार्टी ये भी करेक्ट है, सर एडवर्ड सेसिल, जॉर्ज कैडोगन फिंचली ये सांसद जो हमारे कंजर्वेटिव पार्टीज थे ये भी बात इसके करेक्ट है, और जॉर्ज रिटर लेन ये फॉक्स जो हमारे वाकस्टन है और एस के सांसद लेबर पार्टी से थे, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे ना कि लेबर पार्टी से, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनके पार्टियाँ जो बता रहे हैं पार्टी के हिसाब से यहाँ पर तीनों सही है। चौथी वाली स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी, लेबर पार्टी नहीं होगी, यहाँ पर कंजर्वेशन पार्टी होगी। यहाँ से आंसर होगा 1 2 3 40 का सी करेक्ट आंसर। 41, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से बताना कौन सा सही होगा, देखते हैं इसको 41 को। पहला स्टेटमेंट, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी भारतीय संविधान जो है हमारा वो 26 जनवरी 1950 के दौरान पर इसे अंगीकृत किया गया था, राइट, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अंगीकृत किया गया था, है ना, 2 मंथ पहले 26 नवंबर 1949, ये गलत हो गया। ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। लागू कब हुआ था 1950 में 26 जनवरी में, और ये अंगीकृत कब किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर पूछा सही कौन सा, तो डी, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 42 देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान मुद्रित और टंकित है, ठीक है, ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। पहली बात क्या हो जाएगी, यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भारत का संविधान ना तो मुद्रित है और ना ही टंकित है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का हस्तलिखित और सुलिखित है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत। दूसरा, संविधान में पहले संशोधन के समय राज्यसभा नहीं थी, पहली बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात जो यहाँ से ये एकदम करेक्ट है, सही बोल रहा है। तीसरी बात, आज की तिथि तक संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का आंसर जो हमारे यहाँ से है सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, केवल 2 और 3 सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना था तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवकों की भर्ती के विषय में निम्नलिखित पर बताना कि सिविल सेवक के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता
किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ क्वेश्चन। जो खुली प्रतियोगिता थी इसका आयोजन 43 का आंसर हो जाएगा, ये 1853 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है, तो 1853 का नियम था, इसमें यहाँ पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था चार्टर अधिनियम के तहत यहाँ पर शुरू की गई थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय को कंपनी के अधीन किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, 44 निम्नलिखित में से कौन सी 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं बता रहा है? ठीक है, देखो जिसमें विशेषता नहीं बता रहा है ये हो जाएगा यहाँ से, इस अधिनियम के तहत बम्बई, बंगाल, मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत हो जाएगा। क्या है? 44वें का हमारा जो बी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत बम्बई, मद्रास में विधायी शक्तियों को छीन लिया गया था। बम्बई और मद्रास, यहाँ पर बंगाल नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 44 का आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो गलत है वो बी। ठीक है, आंसर देखते हैं, सॉरी अगला देखते हैं 45। नीचे दिए गए यहाँ पर कोट अभिकथन दिए है ना, देखते हैं कारण को। कारण बोला है भारतीय संविधान लगभग संघीय प्रकृति का है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो 45 है इसका हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो संविधान है लगभग संघीय प्रकृति का यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान होगा वो संघीय प्रकृति का है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज़्यादा यहाँ पर ताकत दी गई है ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से सही है, तो 45 का आंसर इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नीचे दिए गए वक्तव्य में कारण ए और कथन ए और कारण आने लिखा है। भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल से यहाँ पर दौरान भारतीय इतिहास में है। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे रहेगा, जो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए ब्रिटिश जो विभिन्न हमारी अधिनियम थे वो पारित किए गए थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन के लिए यहाँ पर विभिन्न अधिनियम यहाँ पर बहुत सारे अधिनियम यहाँ पर पारित कर दिए गए थे। दोनों बातें एकदम करेक्ट है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 47 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, सर एलिजा एम्फे। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर। नीचे दिए गए यहाँ पर कारण आर और कथन ए दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। कथन बोला है 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट और दोषपूर्ण थे। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है, सही है। दूसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं करता था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना। दोनों बातें जो बोला है, जो यहाँ पर कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा 48 का बी। यहाँ से इसका कारण जो हमारा कथन है ये भी सही है और कारण भी यहाँ पर सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को लेकर यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं 49। किस वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो त्रुटियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो लाया गया था 49 में, ये लाया गया था 1781 में। सी यहाँ से 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों की भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा? ये किस में किया गया था, किस चार्टर एक्ट में यहाँ पर किया गया था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट है उसमें यहाँ पर ये बात बताई गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से युग्म यहाँ पर सम्मिलित हैं? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, पहला क्या होगा? 51 का जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1853 लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर ये इसका क्या होगा? चार्टर अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट,
भारतीय परिषद नियम 1861, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय परिषद हमारा लॉर्ड कैनिंग है, ये भी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोला था पिट्स इंडिया एक्ट जो बोला लॉर्ड वेलेस्ली, तो यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय यहाँ पर पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा पहला। 2, 3 यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर सी सही हो जाएगा 51 का। 52 देखते हैं। 52 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रायः सेंट हेलेना अधिनियम कहकर भी यहाँ पर संबोधित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ से आपका ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था 1833 का, जिसमें यहाँ पर सेंट हेलेना अधिनियम कहकर पुकारा गया था या संबोधित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1792 में की गई थी। पहले स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये यहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत क्योंकि इसकी स्थापना 1792 में यहाँ पर नहीं की गई थी। कब की गई थी? 1700 जो यहाँ पर था इसकी स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की 1784 के तहत यहाँ पर की गई थी, है ना। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। जो 1784 का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत यहाँ पर की गई थी, 1792 में नहीं, गलत हो गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के जो नागरिक सैन्य और राजस्व के हमारे जो कार्य हैं उस पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। ये स्टेटमेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके माध्यम से क्या ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत में जो कंपनी का नागरिक और सैन्य राजस्व कार्य था उस पर पूरा अधिकार रखती थी। यहाँ से ये स्टेटमेंट सही होगा। सिर्फ दूसरा करेक्ट है और पहला यहाँ से हमारा गलत होगा। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है सही कौन सा है, तो पहला तो गलत हो गया, तो दूसरा करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 का डी। 54, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, ये बन गई थी वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ पर ये कर दिया गया था वर्ष 1853 का चार्टर अधिनियम। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल जो शिक्षा थी उसकी प्रचलित जो हमारी प्रणाली को हतोत्साहित किया था, है ना, और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषाओं के पर बढ़ावा दिया था। यहाँ पर इसको प्रचलित प्रोत्साहन नहीं किया था। 1837 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे उनका गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए की गई थी। सेकंड भी हमारा ऐसे गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो 1823 में जो हमारी जनरल कमेटी थी ये गठन इसका किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 1833 में नहीं किया गया था, 1823 में। दूसरा गलत हो गया। 56 का आंसर दोनों गलत हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं यहाँ से। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में निम्नलिखित यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट इसमें बोला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई थी। पहला क्या होगा? 57 है इसका पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से जो हमारी इसकी है ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात क्या बोला है? भारत में सबसे पहले इसे दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा के यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पर दिल्ली में प्रारंभ नहीं किया गया था, राइट। तीसरा देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले से इलाहाबाद में बाद में दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में 1930 में भारतीयों का जो प्रतिशत था यूरोप वासियों से अधिक रहा था। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 1930 के दशक में यूरोप वासियों की उपलब्धता जो सिविल सेवा की थी वो कम होती थी और 1941 में स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर भारतीयों का प्रतिशत 1930 में नहीं बढ़ा था, राइट, 1941 में बढ़ा था। तो ये भी गलत हो जाएगी बात। ओनली वन स्टेटमेंट इससे करेक्ट है, 2 और 3 दोनों बातें गलत है यहाँ से। तो आंसर हो जाएगा 57 का सिर्फ एक स्टेटमेंट सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युगों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही से मेरे से ये बताना है? अधिनियम और विशेषता बता रहा है इसकी। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहला बोला है भारत सरकार अधिनियम 1935, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसको जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत था, सही है। भारत शासन अधिनियम ये है, इसमें से केंद्र में द्विसदनीयता की द्विसदनीय विधायिका इसका प्रावधान था, करेक्ट है। 1853 का चार्टर भारतीय जो परिषद अधिनियम उसकी स्थापना की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी क्या है, जो परिषद और अधिनियम विशेषता इसके बारे में एकदम करेक्ट बता रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 59, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची की जो कांग्रेस पार्टी है उसने की थी, राइट। तो 59 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये आंसर का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पहला स्टेटमेंट इसका गलत होगा, है ना, सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय हैं उनकी ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में की थी, है ना। तो यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी ने की थी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत कांग्रेस पार्टी नहीं होगी, यहाँ पे स्वराज पार्टी होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। पहला सही नहीं है, राइट, क्योंकि 1934 मुझे लगा कि 1934 सही तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं थी वहाँ पर थी स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ये भारत में संविधान सभा का गठन विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा, पूछे कौन सा गलत है, तो ए या एक यहाँ से गलत हो जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में विचार करना है, सुमेल करना है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ से मैच करते हैं इसको 60 को, राइट। यहाँ से देखो पहला हमारा हो जाएगा इसका, ये बोला है 11 दिसंबर 1946 से क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे, एकदम करेक्ट बात है। दूसरी बात, 9 दिसंबर 1946 से क्या हुआ था, संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बात एकदम सही है, सही मैच कर रहा है दोनों, ये सामने सामने लिखा है। 2 सितंबर 1946 से क्या हुआ था, अंतिम सरकार का गठन किया गया था, ये भी बात एकदम सामने सही लिखा हुआ है। और 22 जनवरी 1947 से क्या हुआ था, भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखो चारों बातें यहाँ पर लिखी हैं, एक दूसरे के सामने सही एकदम बता रही हैं ये, है ना। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 60 का 61, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही सम्मिलित कर रहा है, ये बताना है। अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है, सही बात बता रहा है एकदम, राइट, क्योंकि यहाँ पर अवसर की समानता प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर निःशुल्क मिलनी चाहिए। अगला बोले समान अधिकार, समान अधिकार होता है प्रत्येक वयस्क नागरिक है उसको मत देने का अधिकार समान है, ना कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज देना, ये गलत है। सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई होगा बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दरें, यहाँ पर प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिकारों के महत्व को दर्शाता है, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला है इसमें, पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, ये बोला है व्यक्तित्व हैं उसके विकास के लिए अधिकार जो है बहुत ही आवश्यक होता है, ये हमारा क्या है, जो अधिकार है उसके महत्व को बताता है। ये समाज और राष्ट्र की उन्नति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है इसके अधिकार के महत्व को बताता है। और ये सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करता है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है, ये हमारे जो अधिकार का महत्व है उसकी बात को लेकर तीनों बातें बता रहे हैं। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से जो हो जाएगा इसका 1, 2, 3, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, है ना। आपको याद रखना है, बहुत अच्छा पेपर है ये। इसके जितने करीब 15 से 20, 25 जितने पेपर होंगे सब मैं एक करके आपको पेपर कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, यहाँ पे मतलब एकदम से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से एकदम निकाल के पूछ रहा है। आप जितने पॉलिटी के पेपर लगाए होंगे, लेकिन ये जो पेपर होगा एकदम अलग पेपर आपको लग रहा होगा सॉल्व करने पर, है ना। 63 देखते हैं, और यहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर और जो पेपर थे यूपी पीसीएस के मैंने 50 मैक्सिमम 50 मिनट तक में पूरे कराए थे 50 क्वेश्चन को, 75 क्वेश्चन। यहाँ पे 63 क्वेश्चन ही आपका करीब 1 घंटे ऊपर हो चुका है, राइट। देखते हैं इसको 63 को। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मूल अधिकारों को उल्लेख किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये गलत है, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा आंसर गलत है, क्योंकि 12 से 35 तक यहाँ पर किया गया था। भारतीय संविधान के विपरीत जो हमारा अमेरिका का संविधान है, ठीक है, उसके संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ये भी बात हमारी करेक्ट हो जाएगी। चौथी बात,
राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान अनुच्छेद 19 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। चौथी बात हमारे यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, राइट, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार यहाँ के निलंबित कर दिए थे, राइट। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये तो गलत हो गया, 2 और 3 यहाँ पे सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है। तो हमारा कहाँ पर है, ये बी नंबर में दिखा रहा है स्टेटमेंट, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 63 का। 64, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत निम्नलिखित के लिए किसने पृथक निर्वाचन जो व्याख्या है व्यवस्था की थी। इनमें से बोला है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके तहत किनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का, यहाँ से ये की गई थी। एक तो दलित जातियाँ उनके लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए और मजदूर के लिए, वयस्क छात्रों के लिए यहाँ पर नहीं की गई थी, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65। हाँ, ये भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारतीय संविधान है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको 65 को। पहला बोला है ऐसे, संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था करते हैं समय नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनी कार्यविधि के द्वारा यहाँ पर बनाया था, ठीक है। पहला क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात, संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान किए कि कोई अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है, ये भी बात हमारी एकदम सही बता रहे हैं। तीसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है ना। यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रहेगा, इसमें आप इस पर जो टिप्पणी या इसमें कुछ बात संसद के जो कार्य हैं उस पर आप कर सकते हो, राइट। यहाँ से ये जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा तीसरा वाला, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1, 2 स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका और जो हमारी संपूर्ण कार्य प्रणाली होती है उस पर संसद में नियंत्रण रहता है और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया में संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्य पर यहाँ पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। यहाँ पर बोला नहीं कर सकते, तो गलत हो गया। ओनली 1, 2 करेक्ट है, आंसर ए से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 का। 66 देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल संरचना में शामिल तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है इसमें से शामिल तत्व हमारे हो जाएंगे, एक तो कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा कल्याणकारी राज, ठीक है, कानून का शासन, ठीक है, और सरकार की संसदीय प्रणाली और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत। ये यहाँ पर जो रहेगा तीसरा स्टेटमेंट एकल नागरिकता इसमें नहीं होगा, राइट, एकल नागरिकता इसमें यहाँ पर नहीं होगा, नहीं एकल नागरिकता इसमें होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कल्याणकारी राज होगा एक तो आपका, ठीक है। मैं फिर से देखो जो है वो बता देता हूँ, उसको छोड़ता हूँ मैं, जो हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट, कौन कौन से। एक तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर है, नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, और कानून का शासन यहाँ पर दे रखा है, तो कानून का शासन हो जाएगा, राइट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर इसमें नहीं दे रखा है ना, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर है ना, ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, नहीं दिया हुआ है, राइट। और सरकार की यहाँ पर संसदीय जो प्रणाली होती है वो भी यहाँ पर इसमें होगा, ठीक है। 2, 4 और यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट और रहेगा, एक है स्टेटमेंट यहाँ से, एक तो कल्याणकारी राज और यहाँ पे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत है ना, ये एकल नागरिकता यहाँ से नहीं होगी, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता यहाँ पर इसमें नहीं है। और यहाँ पर कल्याणकारी राज और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर इतने हैं। जो मैंने ऊपर 3, 4 बताए वो भी आप ऐड कर लो, और जो 3 करीब यहाँ पर 4 ये दे रखे वो भी आप ऐसे ऐड कर लो। जो हमारे संविधान के मूल संरचना में शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं, आपसे ऐसे लिखना है क्वेश्चन में, संविधान के मूल संरचना में शामिल जो टोटल तत्व है वो आप ऐसे करके एरो बना के दिखा सकते हो। यहाँ से एकल नागरिकता आपको नहीं लिखना है, यहाँ से ये नहीं होगा, ठीक है। 1, 2, 4, 5 ये होंगे, और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया था वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। 66 का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे मिस्टेक, जब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया इसको, मैंने जिसके पूरे भाग थे वो मैंने आपको यहाँ से बताया पढ़ के कौन कौन से हैं। 67 नंबर, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की जो बढ़ती हुई भावना, अपमान घटती हुई भावना और मिलकर करुणा से भरे समाज है उसका निर्माण करते हैं। ये उपयुक्त कथन किसका है, किसने यहाँ पर कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहा था BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं,
68 है यहाँ से, निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं? ब्रिटेन में से कौन से प्रावधान लिए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का हमारे यहाँ से, मैंने ऊपर बताया था आपको, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिए गए थे हमारे, एक तो विधि का शासन और संसदीय शासन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 68 का ए आंसर जो होगा ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? जो हमारी संवैधानिक सरकार है इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? देखो, इसका अर्थ होता है कि जो संविधान की शर्तें होती हैं उसको सीमित सरकार बनाना, ठीक है। ये हमारा डी स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये संवैधानिक सरकार का एक बात बता रहा है। संवैधानिक सरकार को मतलब संक्षेप में सोचेंगे अगर, तो ये संवैधानिकता के बारे में जो सीमित सरकार बारे में बताता है। ये कई मामलों में जो हमारी संवैधानिक सरकार होती है उसमें संवैधानिक रूप से जो सीमित सरकार होती है या सीमित सरकार के साथ हमारा परस्पर उपयोग करना होता है, वो यहाँ पर बता सकते हो। मतलब 2-3 बातें यहाँ पर इसको बता सकते हो कि यहाँ पर संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। आंसर डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया लेकिन हमारा मॉडल उससे कैसे भिन्न है, ठीक है। ये बताना है इसका मॉडल जो हमारा होगा कैसे भिन्न होगा। देखो, एक तो पहला, कानून और संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च और संप्रभु, लेकिन भारत में संसद को लेकर कानून बनाने की शक्ति सीमित है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, भारत में संसद की एक अधिनियमित और यहाँ पर संशोधन की सर्वोच्च जो हमारी वैधानिकता होती है उसमें संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर संविधान पीठ को भेजा जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं कि यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र है और उसका जो मॉडल है ये कैसे यहाँ पर भिन्न है एक दूसरे से। तो एक और दो दोनों बातें हमारी एकदम करेक्ट हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो नहीं समझ आता है इस ये टॉपिक को लेकर आपको पढ़ना है, थोड़ा सा डीप जाके गूगल करके आपको पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। बाकी तो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर बातें जो हैं इसके बारे में सही हो रही हैं, राइट। तो 70 का जो आंसर हमारा हो जाएगा इससे सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं टेस्ट कराता रह रहा हूँ, बाकी थोड़ी मेहनत आपको भी करनी रहेगी कि जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप यहाँ से तुरंत वीडियो को पॉज किया और जाके गूगल में देखा कि क्या बात यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो सकती है, तो अपना पॉइंट में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं कि मैंने आपको बताता चलता हूँ तो आप यहाँ से सीधे से पका खा लो और ऐसा हो गया, नहीं। थोड़ी बहुत मेहनत आपको देखना है, डीप जाके देखना है कि क्या हो सकता है और क्या है ये, राइट। तो टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स आपका ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको मेहनत यहाँ से करनी पड़ेगी, राइट। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 70 का। 71, निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान के यहाँ पर प्रावधान दे रखे हैं और यहाँ पर स्रोत यहाँ पर देश दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं 71 को। यहाँ से पहला दे रखा है इसमें मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है जो भूतपूर्व सोवियत संघ, यहाँ पर पहला हमारा सही सम्मिलित हो जाएगा। राज्य के नेतृत्व दे सकता तो, है ना, ये हमारा आयरलैंड है तो यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ये हमारे इसका युग्म जो होगा सही है। अगला देखते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से प्रावधान लिया गया, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। हमारा गलत कौन सा था? गलत स्टेटमेंट हमारा था ऊपर सेकंड वाला, है ना, राजनीति निर्देशक जो तथ्य आयरलैंड से लिए गए थे। तो बाकी तीनों सही हैं और एक स्टेटमेंट गलत है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, केवल 3 यहाँ से बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है ना। यहाँ पे समिति बोला है और गठन बोला है। देखो यहाँ से जो पहला होगा कोठारी समिति 1976 करेक्ट है, सतीश चंद्र समिति 1989 करेक्ट है, होटा समिति 2004 ये भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है और एक्स्ट्रा और लिख सकते हो यहाँ पर 2-3 एक्स्ट्रा कमेटी और है, जैसे कि यहाँ पर द्वितीय प्रशासनिक आयोग समिति वीरप्पा मोइली 2005 से 8 ये भी लिख लो। जो हमारा वासवान समिति थी ये 2016 में VS वासवान के द्वारा, ठीक है। एक और लिख लो, जो सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन है ये 1912 में गठित की गई थी रॉयल एलिंगटन के द्वारा, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और रॉयल कमीशन है ये गठित किया गया था 1974 में लॉर्ड री के द्वारा। ये सब 4-5 बातें और एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो, यहाँ से सभी करेक्ट हैं डी। 73 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, सिविल सेवा के लिए 1854 में मेघालय समिति का पर गठन किया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। पहले भारतीय सिविल सेवा एवं जो थे सेवक सत्यनाथ टैगोर थे, वे सिविल सेवा में 1863 में चयनित भी हुए थे, है ना। यहाँ पर बोला कि पहले भारतीय सिविल सेवा रमेश दत्त थे, ये गलत है। कौन थे? सत्यनाथ टैगोर 1863 में चयनित हुए थे। कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली 1 करेक्ट है, ये 73 का करेक्ट आंसर। 74, संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत
जनजातीय क्षेत्रों और असम में अपवर्जित जो हमारे आंशिक रूप है उसमें अपवर्जित क्षेत्र हैं उसमें संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना लंबा क्वेश्चन बोल दिया कि यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सी समिति का पूछा है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसके समिति के अध्यक्ष जो थे 74 का ये हो जाएंगे यहाँ से, कौन थे, गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांचल जो हमारे सीमांत जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके लिए असम अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की संबंधित समिति उप समिति ये है, कौन, गोपीनाथ बर जो दुलई है, ये सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 75 लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान सभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं बोल रहा है, राइट। देखो जौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमारा हो जाएगा यहाँ से संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको बताया था ऊपर संघीय संविधान समिति कौन था, राइट। जो संघीय संविधान समिति यहाँ पर था ये हो जाएगा आपका यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, राइट, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति संघीय शक्तियों की संबंधित समिति थी वो भी आपका जवाहरलाल नेहरू थी, और संघीय संविधान समिति थी ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू होगा ना, सही हो जाएगा यहाँ से। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 75 का सी करेक्ट है। देखो यहाँ से जो 75 क्वेश्चन थे मेक आईएएस का टेस्ट नंबर 1 यूपीपीसीएस का, ये मैंने आपको कवर करा दिया। से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करना है इनकी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन लगाए भी, पढ़े भी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को एक एक चीज़ यहाँ पर मिली, राइट। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछी जाता है तो आपके गलत क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाई बताई, और क्वेश्चन भी एकदम यूनिक टाइप का पूछा गया, राइट। जो इंग्लिश वाले लोग हैं यहाँ पर इंग्लिश से अपना देख सकते हो, यहाँ पर जो इंग्लिश से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंग्लिश से भी अपने क्वेश्चन को देख सकते हो, राइट। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो पेपर होंगे मैं कराऊंगा, अभी यूकेटी का भी मैं करा रहा हूँ, यूकेटी के 4 पेपर यहाँ पर हो गए, राइट। मेक आईएएस का यहाँ पर 1 पेपर हो गया, और उसके बाद अब कराएंगे यूकेटी का फिर से 5वां पेपर, उसके बाद फिर से मेक आईएएस का दूसरा पेपर, ऐसे करके पेपर कराते रहेंगे। उसके बाद फिर अदर कोचिंग को अगर होगा तो उसका भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई और यहाँ पर प्रिपरेशन करता है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।